चाहत का अहंकार। अनन्या के लिए जब मीरा ने अपने भाई के रिश्ते का प्रस्ताव ससुराल के सामने रखा तो जैसे घर में अचानक तूफान आ गया। अनन्या की माँ और मीरा की सास ने गुस्से में आवाज़ उठाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरी इठलाती हुई बेटी के लिए तुम अपने देहाती भाई का रिश्ता लाने की सोच भी कैसे सकती हो? तुम लोग तो गांव की मिट्टी में पले और मेरी बेटी शहर की हर सुविधा से लबालब है। माँ जी, अनन्या दीदी आर्यन को पसंद करती है और यह बात खुद आर्यन ने मुझे बताई थी। इसी वजह से मैंने यह प्रस्ताव आपके सामने रखा है। 2 महीने पहले जब वह मेरे साथ गांव आई थी तो लगभग हर पल दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारा था। वापस आने के बाद भी तो दोनों घंटों फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। आर्यन को अनन्या बहुत भाती है और विदेश जाने से पहले वह उन्हें पत्ती बनाकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आप जानती हैं वह कहाँ जा रहे हैं? वहाँ तो मीरा की बात पूरी होने से पहले ही अनन्या हंस पड़ी। अरे भाभी, सच कहूँ तो देहाती लोग इतने भोले भाले क्यों होते हैं? बस 1-2 बार हंस बोल ली और आर्यन को लग गया कि मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। अनन्या की इस कटाक्ष भरी हंसी ने मीरा को अंदर ही अंदर झकझोर दिया। वह देहाती जरूर थी, मगर उनके पिता क्षेत्र के बड़े जमींदार थे। गांव की हवेली में हर आराम मौजूद था और देखभाल के लिए कर्मचारियों की पूरी टोली तैनात थी। दिल्ली में स्थित एक पुरानी हवेली में बसे मीरा के ससुराल वाले खुद को बहुत आधुनिक मानते थे और मीरा के परिवार को आज भी देहाती ही समझते आ रहे थे। खैर, वह बात वही दफन हो गई। कुछ महीनों बाद अनन्या का विवाह दिल्ली में रहने वाले एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारी विक्रम से तय हो गया। अनन्या ने शहर की एक प्रतिष्ठित सोसाइटी के 3 BHK के फ्लैट में अपने नए सफ़र की शुरुआत की। उसकी माँ हमेशा फ़क्र से कहती, मेरी लाडली वहाँ गांव की धूल में कैसे रहती? मीरा बस मुस्कुरा देती, कुछ कहती ना थी। कुछ समय बाद मीरा की ओर से गृह प्रवेश का निमंत्रण आया। आर्यन ने दिल्ली में ही एक आलीशान घर खरीदा था और सभी को आमंत्रित किया था। मीरा ने अनन्या और विक्रम को भी विशेष रूप से बुलाया था। मन ही मन अनन्या खुश थी कि आज वह इतनी निखर कर जाएगी कि आर्यन की नज़रें उससे हटेंगी नहीं। उसने विक्रम को भी साथ चलने के लिए मना लिया था। यहाँ चाहत कहीं नहीं थी, बस अपने ठाठ बाट से दूसरों को दबाने की ख्वाहिश प्रबल थी। जब सभी अपने वाहनों से बताए गए पते पर पहुँचे तो सामने एक शानदार बंगला खड़ा था जो रंगीन लाइटों की रोशनी में नहाया हुआ अपनी भव्यता का ऐलान कर रहा था। गैरेज में लग्जरी कारें कतार में खड़ी थी। मीरा के माता पिता ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया और अत्यंत आधुनिक ढंग से सजे ड्राइंग रूम में बिठाया। तभी ब्रांडेड सूट में सजा आर्यन वहां प्रवेश किया और सभी को नमन किया। अनन्या बस उसे देखती रह गई कि वह सीधा साधा देहाती लड़का इतना परिपक्व और निखरा कैसे निकल आया। अनन्या की माँ का भी यही हाल था। उन्हें मीरा के पिता की दौलत का अंदाज़ा तो था, लेकिन दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित इलाके में यह बंगला और आर्यन का यह रूप देख वह दंग रह गई। जो सास हमेशा देहाती और गांव वाले कहकर ताना मारती थी, आज उसकी आंखों के सामने यह अमीरी और आधुनिकता उसे खुद ही छोटा महसूस करवा रही थी। मीरा ने सबके मन के भाव पढ़ लिए थे, इसलिए वह बोल पड़ी, आर्यन को नए व्यापार के विस्तार के लिए 3 साल के लिए अमेरिका जाना था। यह सुनते ही अनन्या के होश उड़ गए। उसके मन में तूफान उठने लगा।
कि क्या आर्यन वाकई शादी के बाद उसे अपने साथ वहां ले जाना चाहते थे। अपनी किस्मत और अपने अहंकार पर उसे अचानक गुस्सा आने लगा। मीरा ने आगे कहा, तभी आर्यन ने कहा कि अगर परिवार सहमत हो तो वह अनन्या से विवाह करके उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाएंगे। लेकिन जब अनन्या ने मना कर दिया तो उन्होंने वहां काम करते हुए एक भारतीय मूल की लड़की से विवाह कर लिया। अब दोनों यहाँ दिल्ली में ही अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने यह घर खरीदा है। तभी एक अत्यंत सुंदर युवती वहां प्रवेश करती है और पता चलता है कि वही आर्यन की पत्नी मायरा है। मायरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और बचपन से ही अमेरिका में पली बड़ी थी। कार्यस्थल पर साथ काम करते हुए आर्यन की सादगी और ईमानदारी ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। कुछ समय साथ बिताने के बाद दोनों ने विवाह का निर्णय लिया। अब मायरा आर्यन के साथ यहाँ दिल्ली में ही रहेगी ताकि आर्यन के माता पिता को अकेलापन ना महसूस हो और वे उनकी देखभाल भी कर सके। अनन्या के मन में अचानक एक गहरा खालीपन उतर आया। बिना विचार किए ताना मारना और सच्चे प्यार की कदर ना करने का यह फल उसे भुगतना पड़ेगा, इसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। आर्यन की निश्चल और पवित्र चाहत का उपहास उसे नहीं करना चाहिए था। यह एहसास अब उसे हो रहा था। दूसरी ओर विक्रम इन सब भावनात्मक उथल पुथल से अनजान मायरा और आर्यन के साथ हंसी मजाक में व्यस्त था। अनन्या की माँ को भी साफ समझ आ गया कि जिसे वह पीतल समझ रही थी वह तो खरा सोना था और वही रिश्ता उनकी बेटी का हो सकता था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।